इनकी ट्रेनिंग सुनते हुए देखा है, सिर्फ सुना नहीं है, मैंने देखा है कि लोग बरार साहब की ट्रेनिंग सुनकर अपनी ट्रेनिंग भूल जाते हैं और इन्हें सुनने आते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य रेनेटस को आगे ले जाना सिर्फ नहीं है, ये इंडस्ट्री को भी आगे ले जाना चाहते हैं और उस मनस्थिति के साथ ये लोगों को गाइड करते हैं। एक इंस्पिरेशनल स्पीकर के तौर पर ये सामने आए हैं और गजब का रफ्तार है, गजब का अंदाज है। सो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा अपने प्यारे भाई इंद्रपाल सिंह बरार साहब को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और पूरे हिंदुस्तान को अपने के अंदाज में संबोधित करें। मैं तो यात्री हूँ, यात्रा में हूँ, यात्री गतिमान, आपके मुखारबिंद से निकलने वाले शब्द हृदय को एक अलग सुकून देंगे। सो अगली आवाज इंद्रपाल सिंह बरार सर की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लव यू ऋषिकेश सर, थैंक यू सो मच। और आप जैसे गतिमान हैं और हमेशा चल रहे हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपको देखकर। और मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा आज की शाम की, कि दोस्तों अगर आप ये जान जाएंगे कि ऋषिकेश सर की एक फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग पे कितना खर्चा होता है और क्या फीस है, अगर इसकी फीस लगे, ऋषिकेश सर की एक कमांडो ट्रेनिंग की अगर फीस लगे तो वो कितनी होगी। अगर आप ये अमाउंट जान लें तो यकीन मानिएगा, अमृत यात्रा के दौरान जहां जहां पर भी ऋषिकेश सर जा रहे हैं, वहां पर इतनी भीड़ लग जाएगी, इतनी भीड़ लग जाएगी कि लोगों को वहां पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी और लोग अपना पेन और अपनी डायरी लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कईयों को पता ही नहीं है कि ये क्या उनको मिल रहा है, ये क्या प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा जागिए। अगर ये लगातार चल रहे हैं, इन्होंने अभी एक हफ्ते का शेड्यूल ऐसे बता दिया, इनकी टिप्स के ऊपर है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ हूँ, परसों मैं यहाँ हूँ। तो दोस्त यही यही चीजें जो है, इनको देखकर हमारे दिल में एक सुकून आता है और हमारे दिल में एक ही चीज पक्की होती है कि 100 साल की नहीं, 1000 साल तक रॉक करेगी रेनाटस। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंद्रपाल सिंह बराड़ और मेरे जितने भी भाई और बहनें मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सबको अपनी प्यार भरी जय मसीह के साथ शुरुआत करता हूँ। और दोस्तों, मैं पटियाला पंजाब से हूँ, विक्ट्री इंटरनेशनल में हूँ और मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो सीनियर हैं, मेरे जो स्पॉन्सर हैं, वो हैं सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी, जिनकी छत्र छाया में हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अपनी बातें आपके सामने रखूं उसके पहले मैं कुछ बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने सबसे पहले धन्यवाद किया लखविंदर सर का, थैंक यू लखविंदर सर। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सुब्रत दत्ता सर का, हम्बल पर्सनालिटी। और सर आप जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा है अपने पूरे जीवन में। और मैं जब भी दत्ता सर के घर जाता हूँ तो दत्ता सर खुद अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, मतलब कि ऐसा प्यार मैंने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो लव यू दत्ता सर। और सुमित देवनाथ सर को मैं थैंक्स कहता हूँ। और वो भी सुब्रतो सर पूछ रहे हैं अगापे लव के बारे में। सुब्रतो सर लाइव देख रहे हैं आपको और आपको अगापे लव कह रहे हैं सुब्रतो दत्ता सर, एंड आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा अगापे लव। श्योर सर, श्योर श्योर, अगापे लव के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। और सुब्रतो दत्ता सर इस मीटिंग में लाइव हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं शुक्रिया करता हूँ सर, थैंक यू सो मच। और सुमित देवनाथ सर का धन्यवाद करता हूँ, परिवेश नागर सर का धन्यवाद करता हूँ, योगेश गुप्ता सर का धन्यवाद करता हूँ, और हमारी रेनेटस की आन बान शान ऋषिकेश पाठक सर, जिनकी पाठकशाला से निकलकर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऋषिकेश पाठक सर, थैंक यू सो मच, लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। पूरा विक्ट्री इंटरनेशनल की तरफ से ट्रेन भरकर आपको आई लव यू, आप प्लीज इस आई लव यू को ग्रहण करें। और मैं पूरी विक्ट्री इंटरनेशनल की मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूँ, मेघरा शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरी इंटायर विक्ट्री में जितने भी लीजेंड्स हैं, सारे जितने विक्ट्री इंटरनेशनल को छोड़कर और भी जितने भी ग्रुप्स हैं, अचीवर्स ग्रुप को लेकर जितने भी ग्रुप्स हैं, सबके जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सारे रिन्यूवियंस को दिल की गहराइयों से
लव यू, ट्रक भर के लव यू आप सबको। तो दोस्तों मैं कुछ बातें करूं, आज से 4 साल पहले मैं बिल्कुल ऑन रोड था, मैं सड़क के ऊपर था और मैं बिल्कुल भी अपने जीवन में मैंने कोई सक्सेस नहीं देखा था और मैं 1 सेकंड दीजिए कृपया। मैं जीसस का धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतने प्यारे लोग, इतने बड़े-बड़े दिल वाले लोग, जैसे अभी दत्ता सर ने कहा कि अगापे लव के बारे में भी मैं डिस्कस करूं, तो मैं ज़रूर करूंगा। अगापे लव क्या है वो मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि एक होता है प्यार करना, एक होता है प्यार करना, लेकिन एक होता है अनकंडीशनली प्यार करना। कुछ लोग कुछ लोगों से प्यार करते हैं ताकि वो बदले में वो भी उनको प्यार करें। कुछ लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वहां पर उनका जॉब है, वहां से उनको पैसा मिलता है। कुछ लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति उनको कहता है कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उनके कान की खुजली को मिटाते हैं, तो इसलिए वो प्यार करते हैं। लेकिन ये सारे जो जितने भी प्यार हैं दुनिया के, ये सारे प्यार जो हैं ये कुछ समय के लिए है, जब उनका मतलब निकल जाएगा तो वो प्यार खत्म हो जाएगा। मैं एक व्यक्ति को बहुत नजदीक से जानता हूं जिसने सुब्रतो दत्ता सर को ये कहा था कि सर अगर मैं अपनी चमड़े की जूती बनाकर भी आपको डालूं, आपके पैरों में डालूं, तो वो कम होगा, मैं आपका देना नहीं दे सकता। आज वो व्यक्ति 2-2 चश्मे लगाने पर भी दिखता नहीं है वो कहाँ है। तो लोगों का प्यार ऐसा ही है, दिनों के हिसाब से वो बदल जाता है, मंडे को कुछ और, ट्यूसडे को कुछ और, वेडनेसडे को कुछ और, सारे दिनों में वो प्यार बदल जाता है। उनका जुबान, उनकी बोल चाल, उनका रिस्पेक्ट करना, उनको पैरों को छूना, ईच एंड एवरीथिंग बदल जाता है। वो दुनिया का प्यार होता है। लेकिन जो अगापे लव होता है वो होता है अनकंडीशनल प्यार। मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन उसके बदले में मैं नहीं चाहता आप मुझे प्यार करें या ना करें, फिर भी मैं आपको प्यार करूंगा। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। जैसे ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, जैसे जीसस हमसे प्यार करते हैं, वो अनकंडीशनल लव है। वो ये नहीं देखते ये गोरा है, काला है, ये नाटा है, गरीब है, अमीर है। एक छोटा सा एग्जांपल हम सूरज से ले सकते हैं। सन, सूरज सबके ऊपर उदय होता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो काला है, गोरा है, सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी, जो मर्जी हो। अगर आप सुबह उठें और सूरज की तरफ देखकर उसको गालियां भी निकालें, तब भी वो आपको गर्मी और रोशनी देगा। दिस इज कॉल्ड अगापे लव। और ये प्यार की उदाहरण मैंने देखी अपने जीवन में सुब्रतो दत्ता सर के माध्यम से कि हम इतना जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन वो व्यक्ति, जब मैं फर्स्ट टाइम उनके घर गया जो कोलकाता में है, और वहां पर उन्होंने कोलकाता की स्पेशल डिश बनाई और उन्होंने अपने हाथों से हमें खिलाई, तो मैं भावुक हो गया वहां पर। मैं कहा यार, हम तो कंपनी के एमडी से मिलने आए थे, कंपनी के फाउंडर से मिलने आए थे। हमने सोचा था कोट पैंट डालकर, टाई टुई लगाकर, एकदम अकड़ के साथ वो सीट के ऊपर बैठे होंगे और हमें 5 मिनट मिलेंगे बस। पता नहीं हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, पता नहीं फोटो खिंचवाएंगे कि नहीं खिंचवाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने वहां पर एंटर किया, उन्होंने मेरा माथा चूमा, उन्होंने मुझे गले लगाया, कभी यहाँ पप्पी ले रहे, कभी यहाँ पप्पी ले रहे। इतना प्यार, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भी वो मेरे पिताजी हैं, मेरे मेरे बाप हैं, वो मेरे पिताजी हैं। मुझे ऐसा प्यार, बड़े भाई का प्यार। और जब खाना बना, और खाना उन्होंने अपने हाथों से, एक तो होता है ना चम्मच के साथ ऐसे खिलाना, अपने हाथ से ऐसे करके अपने हाथों से खिलाना, मैं भावुक हो गया था। मुझे पता है कि वो निवाला गले से नीचे कैसे उतरा था, लेकिन बहुत भावुक हो चुके थे। और तब से मैंने देखा था यार, दिस इज कॉल्ड अगापे लव। मुझसे बदले में क्या चाहा उन्होंने? नथिंग। बस उन्होंने उनके अंदर जो था वो बाहर निकाला, उनके अंदर जो था वो बाहर निकाला। उनके अंदर बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा प्यार है। ऐसे शख्सियत है और हम सब लकी हैं कि हम उनकी छत्रछाया में काम करते हैं। रेनेटस वेलनेस का ये स्वभाव है प्यार बांटना। अगापे लव रेनेटस वेलनेस का दूसरा नाम है। तो दोस्त, हम सब लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारे जो फाउंडर्स हैं वो क्लियर हार्टेड हैं। आप मार्केट में क्लियर डब्बी लेकर आओगे तो नहीं चलेगा।
कि हमारी डब्बी के तो आर पार दिखता है। आप मार्केट में क्लियर डब्बी लेकर आओगे तो नहीं चलेगा, लेकिन क्लियर हार्ट लेकर आओगे तो भाई आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटो मोड में चलेगा। तो जब मैं ये बातें कर रहा हूं ना तो मेरा सीना फूल रहा है और मेरे पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है इस टाइम। और मैं वंस अगेन मैं थैंक यू करता हूँ, जीसस थैंक यू मेरे जीवन में शुभ्रतो सर को लाने के लिए। दत्ता सर, आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर बदल रहा है, स्पेशली मेरा तो बहुत बदला। मेरा जितना भी मैं बोलने के लिए जो मैंने तैयार किया है वो मैंने पूरे दिल से रेडी किया है इस सेशन के लिए। आप सब जानते हैं संडे को मैं व्यस्त रहता हूं और आज संडे है और मैं अपने इंटरनेशनल ट्रिप मिस कर देता हूँ संडे को, क्योंकि मुझे संडे को चर्च जाना होता है और मैं बिजी रहता हूँ। तो आज मुझे टाइम मिला, मैंने ऋषिकेश सर को बोला कि सर संडे को प्लीज मेरा टाइम मत डाला कीजिए, लेकिन फिर भी आज मैंने ये टाइम निकाला है। मुझे पता है कि मेरा कितना बिजी स्केड्यूल है आज के दिन, स्पेशली संडे, और मैंने उसमें से जब मैं ये टाइम निकाला तो कुछ चीजें मेरे मन के अंदर आई हैं और मैं आज यही कहूंगा कि मेरे मन में ये यीशु मसीह ने डाली हैं ये बातें और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बातें मैं बोलने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप बड़ा काम करना चाहते हैं? क्या आप बड़ा काम करना चाहते हैं? बड़ा काम का मतलब होता है आपका नाम, आपका पैसा, आपकी पहचान और रेनेटस वेलनेस में आपकी रिस्पेक्ट। अगर ये सब कुछ आप चाहते हैं तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। मैं 4 साल पहले कुछ और व्यक्ति था। 10 जनवरी 2020 को रेनेटस वेलनेस में मेरी आईडी लगी थी। रिस्पेक्टेड लखविंदर सर खंगुड़ा, इन्होंने मेरी आईडी को लगाया था, इन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, मेरे स्पॉन्सर हैं लखविंदर सर। और तब मैं कुछ और व्यक्ति था, मुझे पता नहीं था कि कैसे बड़ा काम किया जा सकता है। मेरे जीवन में इफ एंड बट्स थे, किंतु परंतु थी, लेकिन मुझे बड़ा काम नहीं करना था, मुझे इतिहास रचना था। अपने परिवार में, अपनी टीम में, विक्ट्री में, रेनेटस में, हर जगह मुझे बड़ा काम करके इतिहास रचना था, अपनी एक प्रेजेंस को बनाना था। तो आज वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप वाकई रियलिटी में बड़ा काम करना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो ये कमांडो ट्रेनिंग खास आपके लिए होने वाली है। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आपकी टीम में है और वो बड़ा काम करना चाहता है तो कृपया कॉल कीजिए और उनको ले आइए एक बार इस मीटिंग में। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपना दिल और दिमाग दोनों संभाल कर इस मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा। मैं दोनों हिला के रख दूंगा। आप अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? You have to build a strong communication. You have to start a strong communication with your upline. आप सबको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है वो अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ बनाना पड़ेगा। हम लोग गलती करते हैं, हम अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखते हैं, उनके दुख सुख में उनका साथ देते हैं, अपनी टीम को अलग करके रखते हैं, अपना सिस्टम वहां पर प्रमोट करते हैं, अपलाइंस में से लीडर्स को वहां पर नहीं आने देते हैं और खुद ही होली सोली इंचार्ज बनकर, ठेकेदार बनकर अपनी टीम के ऊपर ठेकेदारी करते हैं। हो सकता है कि आप पैसा कमा लें, लेकिन आपकी टीम पैसा नहीं कमा पाएगी। वहां पर कहीं ना कहीं वो सफर करेंगे वो लोग। अगर आप रेनेटस वेलनेस के प्लान को जानते हैं, अगर आपने रेनेटस वेलनेस के प्लान को अच्छे से समझा है, तो दोस्त आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। आपको अपना हाथ अपनी अपलाइन को पकड़ाना पड़ेगा। ये एक्चुअली बताओ क्या है, ये हमारे प्लान की डिमांड है।
मैं आपको प्रूफ करता हूं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सीनियर एलाइट बनना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, हमारे प्लान के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर हमें सीनियर एलाइट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बोथ जेनोलॉजीज में, टीम ए और टीम बी दोनों में एक एक इलाइट निकालना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को इलाइट करना पड़ेगा। ये प्लान की डिमांड है। और अगर इलाइट निकालना है तो इलाइट की टीम में 4 रीजनल निकालने पड़ेंगे, बल्कि एक इलाइट टीम ए और एक बी में, उनके नीचे एक एक रीजनल होना इंपॉर्टेंट है। रीजनल होना है तो उनकी बोथ टीम्स में एग्जीक्यूटिव होना इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव होना है उनकी बोथ टीम्स में डायरेक्टर 500 होना इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपकी अपलाइन अगर सीनियर लाइट जाना चाहती है तो आप में दम होना चाहिए एलाइट तक जाने का, क्योंकि आपकी अपलाइन सीनियर एलाइट जाना चाहती है। आप में दम होना चाहिए एलाइट बनने का, और आपको अपनी अपलाइन की सबमिशन में आना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी अपलाइन आपको रिप्लेस कर सकती है कि ये व्यक्ति मेरे कहने पे नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मेरे अकॉर्डिंग सिस्टम के साथ बाइंड अप नहीं है, ये रेनेटस वेलनेस के सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं हो रहा है, ये कमांडो के साथ प्लग इन नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति को रिप्लेस भी किया जा सकता है, क्योंकि अपलाइन हमेशा बड़ा काम करने के लिए सोचती है, इसीलिए वो अपलाइन। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं अपनी टीम का एग्जांपल लेता हूं। लखविंदर सर को सीनियर एलाइट करना है तो लखविंदर सर की टीम ए में 10 लोग हैं, टीम बी में 10 लोग हैं। उन 10 लोगों में से एक इलाइट निकालना है टीम ए में से और एक इलाइट निकालना है टीम बी में से। अब अगर दोनों तरफ से इलाइट निकालना है तो उनके पास ऑप्शंस क्या है? 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक को इलाइट निकालना है। अब किसको निकालेंगे? जो सबमिशन में होगा उसको निकालेंगे, या जो नखरे दिखाएगा उसको निकालेंगे? किसको निकालेंगे? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए किसको निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा कहने में है, जो बंदा रिगार्ड कर रहा है, जो बंदा हर एक चीज पूछ के कर रहा है, जो अपलाइन की ब्रॉडकास्ट को रिस्पेक्ट करता है, उसकी ब्रॉडकास्ट में उसका नाम है और वो हर एक मैसेज को बड़े ध्यान से देखता है और आगे अपनी टीम में ब्रॉडकास्ट करता है, वो कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़कर चलता है, वो हर एक कमांडो ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है, अपनी टीम को भी ज्वाइन करवाता है, वो सिस्टम के साथ प्लग इन है, वो जो बेसिक्स चीजें हैं हमारे प्लान में उसको सीखना चाहता है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो वो लोग जो है वो ऑटोमेटिकली चुने जाएंगे और वो उस सिस्टम में प्लग हो जाएंगे कि ऊपर सीनियर लाइट बन रहा है तो नीचे लाइट आना ही पड़ेगा। अपलाइन के लिए टीम ए और टीम बी में इलाइट करना जरूरी है, हमारे प्लान के ये संस्कार हैं। आप अकेले करोड़पति नहीं बन सकते, आपको 2 करोड़पति बनाने पड़ेंगे, तब आप करोड़पति बनेंगे। ये संस्कार हैं रेनेटस वेलनेस के प्लान के। अब इलाइट अगर बनना है तो रीजनल, तो अगर रीजनल बनना है तो 10-10 लोग हैं, उसमें से एक एक को रीजनल बनाना है, तो किसको बनाएंगे? जो कहने में है, जो सबमिशन में है। बहुत सारे लोग मेरी आवाज को सुन रहे होंगे जो अपनी अपलाइन की सबमिशन में नहीं है। आप चेक कीजिए, आप अपना स्टेटमेंट चेक कीजिए, अपना चेक कितने का आ रहा है वो चेक कीजिए, आप अपनी टीम में चेक कीजिए कितने करोड़पति हैं। बोलिए, कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं? 10 लाख की गाड़ियां कितनी हैं? 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ियां कितनी हैं आपके टीम में? अगर नहीं है तो ये चिंता का विषय है, आपको अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ प्लग इन होना है। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं अपना सिस्टम चला रहा था, मैं अपनी जूम मीटिंग लगाता था, मैं अपना ग्रुप मेंटेन करता था, अपलाइन को घुसने नहीं देता था। मैं ये चाहता था कि जहां पर भी हो मेरा ही नाम हो बस, और किसी का नाम ना हो।
फिर मुझे एक दिन पता लगा कि रेनेटस वेलनेस में एक सिस्टम है कि यहाँ पर कोई भी किसी की आईडी को तंग नहीं कर सकता, कोई किसी की आईडी यहाँ से उठा के वहां नहीं कर सकता, कोई केवाईसी रिमूव नहीं होती है, जेन्युइन है। तो मेरे मन में आया क्यों ना अपलाइन को इन्वॉल्व किया जाए। पहले यही डर था यार, अपलाइन कहीं टीम में जाके कोई टीम ना तोड़ दे, कहीं ये ना कर दे, कहीं वो ना कर दे। क्या थे, बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि इतने सालों से XYZ कंपनियों से घूम कर आए थे, तो वहां पर यही कुछ देखा था हमने। अपलाइन के साथ लगा देते थे, तो अपलाइन कहीं और जाती थी तो नीचे से निकाल के ले जाती थी। समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम नहीं था कोई, तो डर लगता था। लेकिन जब रेनेटस वेलनेस का सिस्टम देखा और मैंने ये देखा कि कंपनी की 1000 साल की प्लानिंग है, 17 साल ऑटो मोड में जा चुकी है कंपनी, कनाडा लॉन्च होने वाली है कंपनी, अगले 90 दिनों के अंदर 200 प्रोडक्ट आने वाले हैं, वो भी पेटेंट। जब मैंने ये सब कुछ देखा, बड़ा बड़ा देखा, कंपनी खुद के ऑफिसेस प्लान कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में अप्रॉक्स 50+ ऑफिसेस खुद की जमीन पर कंपनी लेने वाली है। जब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में की, मुझे बताई गई आज से कुछ साल पहले की ये कंपनी की प्लानिंग्स हैं, तो मेरा माइंड ओपन हो गया। मैं कहा नहीं यार, ये हमारे जीवन की पहली और आखिरी कंपनी है, इसके बाद हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे परपोते सब यहीं पर काम करने वाले हैं, मजा आएगा फुल ऑन। रेनेटस वेलनेस हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, हमारी रगों में खून नहीं, रेनेटस वेलनेस दौड़ती है। मैंने अपने माइंड को चेंज किया, चिल्लर कमा रहे थे और अपलाइन के साथ बॉन्ड बना लिया। मैं लखविंदर सर के पास गया और उनके साथ अच्छी एक बॉन्डिंग। मैंने बोला सर, आज से पहले जो कुछ हुआ, आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा, कोई चक्कर कोई भी है, तो मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे कामयाब करो। तो मैं क्या हुआ, उनके सीनियर एलाइट में एक एलाइट फिट हो गया, उनके फाउंडर एलाइट में मेरा एक हिस्सा फिट हो गया, मैं उस सिस्टम में आ गया। तो उन्होंने मेरे पर ध्यान देना स्टार्ट किया भी नहीं, अभी बराड़ क्या हो गया, सबमिशन में आ गया। और जैसे ही मैं सबमिशन में आया, तो उससे पहले मेरे पास एक एक्टिवा था, सबमिशन में आने से पहले मेरे पास एक्टिवा था, 2 व्हीलर। जैसे मैं सबमिशन में आया, 3 महीने में मैंने एक पोलो गाड़ी खरीदी। फिर मैं और सबमिशन में आया, तो मैंने एक क्रेटा गाड़ी खरीदी लगभग 20 लाख रुपए की। फिर मैं और सबमिशन में आया, तो मैंने लगभग 45 लाख रुपए का एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा, जिसकी आज कीमत लाखों में और बढ़ चुकी है। फिर मैं और सबमिशन में आया, तो 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी मैंने खरीदी। फिर मैं और सबमिशन में आया, तो 3 करोड़ का बंगला मेरा बन रहा है, जिसमें लिफ्ट है, जिसमें जिम है, जिसमें आधुनिक सारी फैसिलिटीज हैं, 7 स्टार प्रॉपर्टी बना रहा हूं, पूरा घर इंटरनली फुली एसी है, वहां पर एक एक वाले एसी नहीं है, सारी डक्टिंग एसी है। छत के ऊपर लॉन है, वो भी ओरिजिनल ग्रास वाला, 7 स्टार प्रॉपर्टी है, वो बना रहा हूं। फिर एक और प्लॉट अभी मैंने 15 दिन पहले खरीदा है, कमर्शियल शोरूम जिसको हम बोल सकते हैं, एक शोरूम अभी परचेज किया। तो अगर सबमिशन में आके इतना सब कुछ हो सकता है, तो भाई लोग क्या टेंशन है, आ जाओ सबमिशन में, अपनी अपलाइन के सबमिशन में आओ। जिनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है ना, आज उन सबने इतिहास रच दिया। आप देख लो कितने कितने नाम मैं आपको गिना दूं, जो जो भी अपनी अपलाइन के सबमिशन में है, वो सब लोग 20 लाख से ज्यादा की गाड़ी में आज घूम रहे हैं। कितने नाम लूं, अगर मैं सबके नाम लूं तो कमांडो ट्रेनिंग इसी में चले जाएगी। बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो आज अपनी अपलाइन के सबमिशन में है, रेनेटस वेलनेस के सिस्टम के साथ सबमिशन में है, प्लग इन है, और आज वो इतिहास रच रहे हैं। उनकी टीमों में अमृत यात्रा पहुंच रही है। ऋषिकेश पाठक सर का जलवा उनकी टीमों तक पहुंच रहा है, उनकी टीमें पॉजिटिव हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, मेरी बहन है जसविंदर कौर खालसा, और उनकी यूपी टीम में अभी 3 दिन पहले ऋषिकेश सर मीटिंग करके आए हैं, कमांडो ट्रेनिंग करके आए हैं वहां पर लाइव।
और उन्होंने मुझे आज बताया कि वाह, ऋषिकेश सर को हम पहले ऑनलाइन देखते थे, पहली बार उनको फेस टू फेस मिलने का मौका मिला। वो इतने अच्छे इंसान हैं और उन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग हमारी टीम को दी कि हमारी टीम ने प्रण ले लिया कि अगली बार जब ऋषिकेश सर को मिलेंगे तो इतिहास रच के मिलेंगे। अब आप सोचिए, मेरी टीम में मुझे पता भी नहीं है, ऋषिकेश सर गए अपनी रात की नींदों को छोड़कर, लाखों रुपया खर्च कर अपने कीमती समय में से समय निकालकर मेरी टीम में गए और मेरी टीम को 3 घंटे लगातार बोलकर स्टेज